हेलो गाइस। तो मेरा आज का व्लॉग जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर शेखपुरा का कब्रिस्तान है। इसमें मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे सहारनपुर का क्या आसपास के जिलों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होगा। आसपास के जिले भी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होगा। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि ये 2-3 किलोमीटर में का फैला होगा। और इसकी खासियत ये है, फ़िरका परस्ती की खासियत है। फ़िरका परस्ती भी है, कोई बरेलवी कोई कुछ। तो भाई इसमें क्या है कि जातिवाद भी है। इसमें क्या है कि इधर ये जो देख रहे हैं ये जिलाओं का है, इधर जो ये देख रहे हैं ये धोबियों का है, और आगे चल के जो है वो है राजपूतों का, फिर कसाईयों का, फिर छोटी और बिरादरियाँ हैं जो उनका। मतलब कि मरने के बाद भी इन लोगों को ये दिख रहा है कि मेरा कब्रिस्तान है, मेरा कब्रिस्तान है। कोई किसी को मरने वाले से कोई मतलब नहीं, बस अपनी ज़मीन ये मेरा है, ये मेरा है। आना सबको वही है, कुल्लु नफ्सी जायक़तुल मौत। हर किसी को मौत का जायका चखना है और सबको ज़मीन दोष होना है। उसके बाद कोई किसी का कब्रिस्तान नहीं है, मेरी ज़मीन वाला कब्रिस्तान नहीं है, ये है। लेकिन भाई जो जातिवाद का कीड़ा है ना, वो इसलिए फैलता है। और ये देखो, अब ये छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है बस, ये छोटा सा, ये बस इधर से भी फैला है। और ये जंगल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि यहाँ से 2-1.5 किलोमीटर ये होगा एक। और ये है इधर से, इसमें ईदगाह भी है। ये यहाँ से यहाँ जहाँ सामने वो पुल दिख रहा है वहाँ ये ख़त्म हो जाता है, मतलब कि इसका पुल शुरू हो जाता है और इधर से चले जाते हैं। ये है हमारा झोड़ तालाब, मच्छी पालन होता है। तो कहने का मतलब यार मकसद एक ही है कि भाई हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है आसपास के जिलों का। और शेखपुरा से ही सहारनपुर बना है। सहारनपुर बाद में बना है, शेखपुरा पहले बना है। जो मतलब सहारनपुर का कितना मतलब कि पुराना इतिहास है ना, जितना शेखपुरा का इतिहास है। शेखपुरा बहुत पहला है और इसी की ज़मीन में घंटाघर, सहारनपुर का घंटाघर वगैरह बने हैं। और यह है हमारा तालाब। यहाँ के प्रधान ने साले ने अंदर का कुछ नहीं कराया, बाहर का है। ये तालाब है, मच्छी पालन होता है इसमें। ये धो रहे हैं अब्बा हिम्मतनगर के कपड़े। ये आ गई हमारी ईदगाह, और ये ईदगाह बहुत छोटी है। शहर में से बड़ी ईदगाह है, लेकिन इसमें सेकंड सबसे बड़ी ईदगाह हमारे शेखपुरे की है। और यहाँ पर मेला भी भरता है, मतलब कि जो कुछ भी है कुछ है। और शेखपुरे से बड़ा कोई गांव नहीं है। अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ हम नमाज पढ़ने आते हैं। आपको दिखाते हैं अंदर जाकर। ये देखो अंदर को एक पीर है, शेखपुरे के पीर। थोड़ा मैंने वीडियो बंद कर दी थी पैदल चलने के लिए, उसमें कुछ ना होता। तो आपको दिखाता हूँ, ये है पीर और इसके चारों तरफ क्या है, सब कुछ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में इधर से 4 रास्ते हैं, 1 2 1 इधर 3 और ये तीसरा, चौथा नहीं, 3 रास्ते हैं। और ये सब बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ नाइयों के हैं कब्रिस्तान, कसाईयों के हैं, तेलियों के हैं, सबके मिक्सअप है, लेकिन सबके अपने अपने बटे हुए हैं। इसकी खासियत एक बात ये भी है, इनकी वजह से मशहूर है शेखपुरा गाँव। और यहाँ पर जो बैठते हैं उनके पासदारी करने वाले सब यहीं बैठते हैं। और यहाँ छोटे छोटे पीर हैं। पीरों से जो पीरों को मानते हैं अच्छी बात है, एहतराम ज़रूरी है, सबका एहतराम ज़रूरी है।
सबको अस्सलाम वालेकुम। सबका एहतराम जरूरी है, लेकिन रुकू सजूद सब मना है और सजदा करना सब मना है। तो पीरों को सजदा करना मना है, लेकिन एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो सबका एहतराम करें, लेकिन सजदा ना करें। 2 हाथ का फासला रख के करें। तवाफ़ बिल्कुल ना करें। सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकता है और किसी के आगे नहीं। अल्लाह ही हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है और वही इबादत के लायक है। कुल्लाहु अहद, और वही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। ये हमारा फ़र्स्ट व्लॉग था। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, और बनाने की बहुत कोशिश थी, नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। और ये इतनी बड़ी बनी है, इसमें 4 गांव समा सकते हैं, समझे, छोटे छोटे। ये व्लॉग का नाम है शेखपुरा कदीम, सहारनपुर से पहला। ये सहारनपुर से पहला है और सहारनपुर इसके बाद बना है, और सहारनपुर ही इसी की ज़मीन में बना है। घंटाघर जो है वो भी आज इसी की ज़मीन में है। मर गए राव जी अपनी ऐंठ में, बेच गए ज़मीनें सारी हैं राव जी हमारी। जो राव जी हैं बेचारे, उन्होंने बेच दी। कैसे की? अरे हिम्मतनगर ऐसे एक कहानी सुनाता हूँ कि जो ये शेखपुरे वाले राव जी की सारी ज़मीन थी, इन्होंने ज़मीन कैसे वीरान कर दी कि हमारा हिम्मतनगर है, एक शहर में हिम्मतनगर पड़ता है, वहाँ एक हिम्मत राय जलेबी बेचा करता था। तो वहाँ दो भाई राव जी जो थे वो जलेबी खाया करते थे। तो एक दिन एक भाई हिम्मत राय ने कहा कि जनाब, आपने ऊपर 36 रुपये का बिल है और आपके भाई के ऊपर 38 रुपये का बिल है। तो राव जी क्या कहता है कि पहनना के लौड़े, हम अपने भाई से कम खाते हैं क्या? तो उसने देखा राव जी गुस्सा हो गए, तो उसने एकदम पलटी मारी, नहीं राव साहब गलती हो गई। वो 38 रुपये आपके पास हुए हैं और 36 रुपये आपके भाई के पास हुए हैं। हाँ तो वही तो कहे, बहना के लौड़े, हम उससे कम खाएं। तो गाली दे रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसने कहा कि जनाब पैसे भी चाहिए। तो उसने कहा कि एक काम करो, कल को कागज़ बना लाना है, हिम्मतनगर जो ये ज़मीन के कागज़ बनवा लाना और मैं इसको साइन कर दूँगा, आज से ये ज़मीन तुम्हारी। तो ये अपनी सेखी में चले गए बेचारे, वरना अब भी बहुत अमीर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी सेखी में चले गए। शेखपुरा वालों ने इतना रकबा है ना, शेखपुरा वाले से हर कोई डरता था सहारनपुर में। अगर किसी ऑटो वाले को भी शेखपुरा वाले ने छेड़ दिया, शेखपुरा वाले के ऑटो वालों को किसी ने छेड़ दिया ना, तो उसके घर में घुस के मार दिया इन लोगों ने। लेकिन अब वो रुतबा ख़त्म हो गया। पहले राव जियों की चलती थी, राव जी क्या शेखपुरे वालों की सबकी चलती थी, सब वर राव जी अमीर हैं बहुत यहाँ के, तो सबकी ज़्यादा शेखपुरे के किसी को भी छेड़ देना तो सारा शेखपुरा एक साथ खड़ा हो गया। क्या वो राव जी था, धोबी था, तेली था, नाई था, कुछ भी था, तो सब उसके साथ खड़े हो जाते। तो ये कहावत अच्छी लगी हो तो लाइक करो। शेखपुरा कदीम ब्लॉग। बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।